नहीं नहीं, मार्च अप्रैल से नहीं ना, चलो 2 महीने तक ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नया लेक्चर है बेटा वो है स्टार्च मॉडिफिकेशन पे, कि स्टार्च किस तरह मॉडिफाई होती है, कि हम अपने जिस लिहाज से हमें जिस करैक्टरिस्टिक की हमें स्टार्च रिक्वायर्ड है, जिसकी हम जो जो हमारे रिक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक हैं जो स्टार्च में हम चाहते हैं कि इस तरह की स्टार्च हो, उसको हम कुछ टेक्निक यूज़ करके उस तरह मॉडिफाई कर लें। तो वो दिस इज कॉल्ड स्टार्च मॉडिफिकेशन प्रोसीजर, कि हम स्टार्च को किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्यों करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमने डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक हमने हासिल करने हैं कि स्टार्च की हमारे डिज़ायर्ड यूजेस हमें मिल जाएं, जिस तरह के हम यूजेस चाहते हैं उस तरह की हम स्टार्च की क्वालिटी बना लें। तो वो हम क्योंकि हर मसलन अगर हम कौन से स्टार्च लेते हैं उसके करैक्टरिस्टिक डिफरेंट हैं, पोटैटो से लेते हैं उसके डिफरेंट हैं, हम चाहते हैं कि तमाम जो अच्छे करैक्टरिस्टिक हैं एक स्टार्च में आ जाएं। मतलब जो पोटैटो वाले करैक्टरिस्टिक हैं वो कॉर्न की स्टार्च में भी होने चाहिए, या जो हम वीट वाले करैक्टरिस्टिक हैं वो भी कॉर्न वाली स्टार्च में होने चाहिए। यानी वैसे तो तमाम जो स्टार्चेस के सोर्सेज हैं उसमें सबसे बेस्ट कॉर्न की स्टार्च है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी तमाम डिजायर्ड करैक्टरिस्टिक नहीं है जो रिक्वायरमेंट है हमारे अकॉर्डिंग टू द यूजेस। तो हम चाहते हैं कि हम एक ही सोर्स से जो स्टार्च ली गई है उसी के अंदर वो तमाम करैक्टरिस्टिक हासिल कर लें, ताकि हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से स्टार्च लेने की ज़रूरत ना हो, उसके फिर कम्बिनेशन बनाना या उसके जो भी यूजेस हैं वो एक ही स्टार्च से हमें मिल जाएं, उसको हम स्टार्च मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो नेटिव स्टार्च जो डिफरेंट प्लांट सोर्सेज से हम हासिल करते हैं तो उनके अपने ही करैक्टरिस्टिक होते हैं। दिस इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द फूड प्रोसेसर टू मीट द स्पेसिफिक नीड। यानी ये कोई फूड प्रोसेसर ही बता सकता है कि उनको इन्हा यानी जो करैक्टरिस्टिक हैं डिफरेंट स्टार्ची के उनकी स्पेसिफिक यूजेस क्या क्या हैं। नेटिव स्टार्चेस हाउएवर लैक द वर्सिटिलिटी टू फंक्शन एडिक्वेटली इन द एंटायर रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। यानी ज़्यादा उनके वो अपने फंक्शन शो नहीं कर सकती नेटिव स्टार्चेज हैं, वो हर स्टार्च के सोर्स में एक या दो फंक्शन ही होते हैं, अगर हम उनको कंबाइन कर लें तो उसके अच्छे यूज़ कर सकते हैं। Variety of food product required that starch be able to tolerate a wide range of processing techniques as well as various distribution, storage and final preparation condition. तो नेक्स्ट है हमारा कि these demands are met by modifying native starch। यानी जो ऊपर डिमांड बताई गई हैं वो मॉडिफाई करके ही नेटिव स्टार्च को बनाए जा सकते हैं। स्टार्च इज मॉडिफाइड विद द प्रॉपर्टीज फॉर अ स्पेसिफिक यूज। स्पेसिफिक यूज के लिए हम मॉडिफाई करते हैं, ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। प्रॉपर्टी विच वी वांट टू अचीव बाय मॉडिफिकेशन, ये जो चीज़ें हैं जो नीचे दी गई हैं इन प्रॉपर्टीज को हम इन्हांस कर सकते हैं थ्रू मॉडिफिकेशन। इन स्टार्च कंटेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टार्च कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं, उनकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो फंक्शनल यूजेस हैं उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं थ्रू मॉडिफिकेशन। वो कौन कौन से यूजेस हैं, यानी हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। हम पेस्टिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, हम सॉलिड विस्कोसिटी रिलेशनशिप को बना सकते हैं, जेलेटिनाइजेशन एंड कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूजेस। रेट्रोग्रेडेशन टेंडेंसी, यानी किसी चीज़ के खराब होने की कितनी टेंडेंसी है स्टार्च की, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो देर से रेट्रोग्रेड हो या कम से कम उसका लॉसेज हो। और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जो स्टार्च के हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी कितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, उनको हम किस लेवल तक मॉडिफाई कर सकते हैं, ये थ्रू मॉडिफिकेशन हम स्टार्ट की कर सकते हैं। अब है कि मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं। नेटिव टाइम इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल ग्रुप। मेथड ऑफ यानी हम फिजिकल और केमिकल मेथड यूज करके ग्रुप यूज करके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। टू टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन मोस्टली यूज होती है वर्ल्ड वाइड, एक फिजिकल है और एक केमिकल है। प्रॉपर्टीज और नेचर स्टार्टेज आर अल्टर्ड बाय मॉडिफिकेशन, ये भी उसका भी वही मतलब है। डिस्टिंक्ट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंट क्लियरली प्रेजेंट मॉडिफाइड स्टार्च प्रोड्यूस, यानी आपको क्लियर नहीं नजर आएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज इनहांस हुई हैं आफ्टर अप्लाइंग दीज मेथड्स। प्रॉपर्टीज आर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पेस्टिंग टेम्परेचर, पेस्ट विस्कोसिटी, पेस्ट क्लैरिटी, रेट्रोग्रेडेशन टेंडेंसी, ये जो पहले मैंने बताई है वही तकरीबन है। इसमें एक सॉल्युबिलिटी है या एडहेसिवनेस है,
एडहेसिवनेस। अब फिजिकल मॉडिफिकेशन कौन कौन सी है, कौन कौन से मेथड हैं उसके, उसमें प्रीजिल्टाइज स्टार्च है, हीट ट्रीटेड स्टार्च है। फिजिकल मॉडिफिकेशन से हम ये दो चीज़ें कर सकते हैं मॉडिफाई। ऑब्जेक्टिव है कोल्ड वाटर डिस्पर्सिबिलिटी, यानी ठंडे वाटर के जो ठंडा पानी होगा उसमें भी वो स्टार्च सही तरह से डिजॉल्व हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि हीटेड वाटर यानी जो रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हीटेड वाटर है उसमें स्टार्च जल्दी डिजॉल्व होती है, जबकि कोल्ड वाटर में स्टार्च डिजॉल्व नहीं होती, उसमें एग्रीगेशन से बन जाती है, एग्रीगेट से बन जाते हैं, उसमें डले से बन जाते हैं। लेकिन जो फिजिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम उसको इस काबिल बना देते हैं कि उसकी कोल्ड वाटर डिस्पर्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इनहांस द कोल्ड वाटर डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ स्टार्च। कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम उसमें यूज़ कर सकते हैं फिजिकल मॉडिफिकेशन में, उसमें ड्रम ड्राइंग के थ्रू यानी उसको पीस देंगे, बारीक कर देंगे, एक्सट्रूजन के थ्रू उसकी ये प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे, स्प्रे कुकिंग के थ्रू कर देंगे, या सॉल्वेंट बेस्ड प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसकी ये प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है केमिकल मॉडिफिकेशन, उसमें लो विस्कोसिटी स्टार्चेज हैं, यानी विस्कोसिटी कम करना स्टार्च की, जिन जिन जो जो स्टार्चेज की विस्कोसिटी ज़्यादा है उसको, जो कम विस्कोसिटी की स्टार्च हैं वो ज़्यादा यूजेबल हैं, उसकी कम करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो लोअर विस्कोसिटी कम करते हैं, यानी विस्कोसिटी को कम करते हैं। उसमें डेक्सट्रिन है, ऑब्जेक्टिव लोअर विस्कोसिटी, रेंज ऑफ विस्कोसिटी स्टेबिलिटी, ड्राई हीट ट्रीटमेंट विद एसिड, यानी ड्राई हीट ट्रीटमेंट करेंगे और एसिड यूज़ करेंगे तो उससे ये विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये केमिकल मेथड है। इस तरह एसिड मॉडिफाइड स्टार्च है, उसमें भी हम लोअर विस्कोसिटी करते हैं और जेल की टेंडेंसी इंक्रीज करते हैं, हाई करते हैं। उसमें जो मेन ट्रीटमेंट जो यूज़ करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस है, और मेनली एसिड हाइड्रोलिसिस यूज़ होता है उसमें। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइज स्टार्च, स्टार्च को ऑक्सीडाइज कर देंगे, उसका क्या फंक्शन होगा, उसमें क्या चेंजेस आएगी, उसकी विस्कोसिटी लोअर हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी जो स्टेबिलिटी है ज़्यादा देर तक रहेगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी सस्पेंशन और पेस्ट के अंदर ऑक्सीडेशन इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की इंटर करते हैं उसमें। नेक्स्ट है एंजाइमेटिकली मॉडिफाइड स्टार्च है, उसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एंजाइम यूज़ करने का, एंजाइम के थ्रू स्टार्च को मॉडिफाई करने का, वो भी टू लोअर द विस्कोसिटी, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, अल्फा माइलेज यूज़ करते हैं। नॉर्मली 60 सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट के लिए ये एंजाइम यूज़ किया जाता है, उससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड है वो क्रॉस लिंक स्टार्चेज है। नंबर 1 क्या था आपको मैंने बताया था, नंबर 1 था लो विस्कोसिटी स्टार्चेज, ठीक है। लो विस्कोसिटी स्टार्चेज में डेक्सट्रिन आ गया, ए बी आ गया एसिड मॉडिफाइड स्टार्चेज, सी आ गया ऑक्सीडाइज स्टार्चेज, और फोर्थ आ गया एंजाइमेटिकली मॉडिफाइड स्टार्चेज। अब नेक्स्ट है क्रॉस लिंक स्टार्चेज, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है सेकंड में कि मॉडिफिकेशन ऑफ कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक की मॉडिफाई करना, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ हो रही है, इसमें क्रॉस लिंकिंग इन सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। थर्ड वन है स्टेबलाइज स्टार्च, उसका जो क्या ऑब्जेक्टिव है मॉडिफिकेशन का केमिकल में जो है, उसमें यह है कि इम्प्रूव विस्कोसिटी स्टेबिलिटी, यानी इसकी विस्कोसिटी कितनी देर स्टेबल रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती, उसको इन्हांस करना। उसमें एस्टेरिफिकेशन प्रोसीजर है, एस्टेरिफिकेशन प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम स्टेबलाइज स्टार्च को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च शुगर, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वीट सैकराइड इन्हांस करना, उसमें एसिड या एंजाइमेटिक मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। ये था बेटा आज का जो लेक्चर स्टार्च मॉडिफिकेशन से रेलिवेंट। इसमें ये है कि ये हमारा मेरे ख्याल 6 या 7-8 लेक्चर हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं इनको आप पढ़ें, एक दफ़ा खुद गो थ्रू हों। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें बोर्ड की ज़रूरत थी स्टार्च की। अच्छा, जिस तरह यहाँ हमने लास्ट में लिखा हुआ है एस्टेरिफिकेशन या एसिडिफिकेशन, ये क्या होते हैं, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना ज़्यादा आसान है बजाय कि थ्योरेटिकली इसको समझाया जाए, ठीक है। बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना के इजीली समझाया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है तो आप इसको गो थ्रू हो, इसको वैसे पढ़ लें, इसमें से कोई पेपर में ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। आसान सा पेपर होगा आपके, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स होंगे सबके। तो मेन चीज़ है कि एक दफ़ा आपने गो थ्रू होना ज़रूर है, और मुझसे ऑनलाइन सेशन में या फ़ोन करके कोई क्वेश्चन पूछ लेने हैं, या अभी आपकी असाइनमेंट्स भी रहती हैं वो असाइनमेंट्स भी जमा करवा दें,
तो ये सेमेस्टर इंशाल्लाह अच्छा टाइम नहीं गुजरा इसमें, ठीक है। अब कुछ ही लेक्चर अभी और भी रहते हैं, वो भी हम एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे। बाकी जो भी इसका आउटपुट हुआ या जो भी यूनिवर्सिटी ने इसका कोई प्रोसीजर बनाया, ठीक है, वो हम फॉलो करेंगे, उसी के थ्रू एग्ज़ाम होगा। और मे बी वो भी टाइम लगे या कुछ 15 जुलाई तक तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, उसके बाद शायद कोई एग्ज़ाम हो। तो ये दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर, टुडे लेक्चर। थैंक यू बेटा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और एक ऑनलाइन सेशन कर लें, मैं भी आपसे कोई क्विज टाइप कोई चीज़ अरेंज कर लें, तो उससे कोई मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप गो थ्रू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।